मार्स ये हमारे अर्थ के सबसे पड़ोसी ग्रहों में से एक है और कई चीजों में ये रेड प्लैनेट हमारी अर्थ से काफी सिमिलर है। तो क्या इस पर लाइफ टिक सकता है? क्या ह्यूमंस मार्स पर अपनी बस्ती बना पाएंगे या फिर क्यों साइंटिस्ट मार्स पर ही लाइफ एग्जिस्टेंस को लेकर जोरों शोरों से लगे हुए हैं? तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो लास्ट तक बने रहें। मार्स पर लाइफ पॉसिबल होना एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। वैसे तो मार्स एक रॉकी प्लैनेट है जो अर्थ से बहुत अलग है। मार्स के इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर में बहुत कम ऑक्सीजन है और वहाँ का एवरेज टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। इसके बावजूद भी कई स्पेस एजेंसी मार्स के रिसर्च पर जुड़े हुए हैं। आखिरकार एलॉन मस्क ने कह ही दिया कि वहाँ पर 2050 तक इंसानी बस्ती पूरी तरह से तैयार भी हो जाएगी। तो अब ये सवाल आता है कि अर्थ से 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर एक बंजर जमीन पर इंसानी बस्ती कैसे बनाई जाएगी? और फिर नासा और स्पेस एक्स जैसी स्पेस एजेंसियां इंसानों के रहने लायक हर सुख सुविधा से भरे इस अर्थ को छोड़कर मार्स पर क्यों इंसानी बस्ती बनाना चाहती है, जबकि मार्स पर ना तो पानी है और ना ही ऑक्सीजन। तो बात कुछ यूँ है कि साइंटिस्ट के मुताबिक हम इंसानों ने जब से पेट्रोल, डीजल और गैस का यूज करना शुरू किया है तभी से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है और फ्यूचर में एक टाइम ऐसा भी आएगा कि अर्थ का तापमान इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि भविष्य में किसी भी जीव का एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक बात सामने आई है कि हर 10 साल में अर्थ का टेम्परेचर 0.16% बढ़ता ही जा रहा है और इन फ्यूल के यूज से हो रही पोल्यूशन से अर्थ की ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एक तरफ बढ़ती हुई पोल्यूशन और दूसरी तरफ सन के अल्ट्रावायलेट रेज, कुल मिलाकर आने वाले समय में हमारी अर्थ रहने लायक ही नहीं बचेगी। और इसी चीज को ध्यान में रखकर हम इंसान अपने रहने के लिए दूसरे घर की तलाश कर रहे हैं। लेकिन अब ये सवाल आता है कि आखिर मार्स ही क्यों और कोई प्लैनेट क्यों नहीं? वैसे तो हमारे सोलर सिस्टम में कई ऐसे प्लैनेट मौजूद हैं, तो फिर मार्स को ही क्यों इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है? वैसे अगर हम देखें तो हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ के दो पड़ोसी ग्रह हैं, जिसमें से एक है वीनस और दूसरा है मार्स। चूँकि वीनस सन से काफ़ी करीब है, इसलिए वीनस का तापमान इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। वहीं दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी मार्स पर इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन ठंड यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, जो कि -100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जमा देने वाली ठंड ही हम इंसानों के लिए मुसीबत हो सकती है, बल्कि मार्स पर ना तो पानी है और ना तो ऑक्सीजन। इसका मतलब वहाँ जिंदा रहने के लिए प्राइमरी चीज ही नहीं है। इसके बावजूद नासा और स्पेस एक्स के पास ऐसा क्या प्लान है जिससे कि मार्स पर इंसानी बस्ती बनाएंगे ही नहीं, बल्कि वहाँ पर इंसानों को जिंदा रखने में सक्सेस भी होंगे? वैसे तो मार्स का एक्सप्लोरेशन सन 1997 से ही शुरू हो चुका था, पर जैसे ही हमें वहां पर एटमॉस्फेयर और वाटर के एग्जिस्टेंस की बात पता चली तो उसके बाद इस रिसर्च को द नेक्स्ट स्टेज पर ले जाया गया। मार्स को लेकर साइंटिस्ट और ज़्यादा फोकस्ड हो गए। उन्होंने वहां पर और भी ज़्यादा रोजर्स भेजे वहां की एक्सप्लोरेशन के लिए और उधर पाए जाने वाले हवा, मिट्टी और हर एक एलिमेंट का रिसर्च किया। और इन सब रिसर्च से ये तो क्लियर था कि क्या पता हमें ऐसी कोई चीज़ वहाँ मिल जाए जो हमारी स्पेस के अंडरस्टैंडिंग को एक्सट्रीम लेवल तक ले जा सके। और इसी सब रीजन की वजह से एलॉन मस्क कहते हैं कि साल 2026 तक इंसानों की एक टीम को मार्स तक भेजा जाएगा, जो कि मार्स पर अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेकर जाएगी, यानी कि खाना, पीने का पानी, ऑक्सीजन सिलेंडर और साथ ही साथ प्रेशराइज्ड सूट समेत मार्स पर लैंड करेंगे। अगर हम बात करें मार्स पर लाइफ एग्जिस्टेंस के पॉसिबिलिटी की, मतलब मार्स को रहने योग्य कैसे बनाना है, तो इसके कई सारे मेथड हैं। पहला मेथड है टेराफॉर्मिंग। टेराफॉर्मिंग का मतलब मार्स की इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर को चेंज करना, जिससे वहाँ पर लाइफ सस्टेन करने की पॉसिबिलिटी हो। साइंटिस्ट और रिसर्चर के अकॉर्डिंग मार्स की इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर को चेंज किया जा सकता है और इसमें ऑक्सीजन और टेम्परेचर को भी बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए कुछ टेक्नोलॉजीज डेवलप किए जा रहे हैं, जिसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट का भी यूज किया जा सकता है। अब दूसरा मेथड है अंडरग्राउंड लाइफ। अंडरग्राउंड लाइफ इसलिए क्योंकि मार्स की सतह पर रेडिएशन एक्सपोजर होता रहता है। अंडरग्राउंड लाइफ का मतलब है कि मार्स की अंडरग्राउंड केव्स और टनल में माइक्रोबियल लाइफ सस्टेन हो सकती है। अब तीसरी पॉसिबिलिटी है ह्यूमन कोलोनाइजेशन। इसके अकॉर्डिंग मार्स पर ह्यूमन कोलोनाइजेशन किया जा सकता है। इसके लिए मार्स पर कॉलोनी बनाने की टेक्नोलॉजी और रिसोर्स की ज़रूरत होगी। साइंटिस्ट और रिसर्चर के अकॉर्डिंग मार्स पर ह्यूमन कॉलोनी पॉसिबल है और इसके लिए कुछ मिशन भी प्लान किए जा रहे हैं। ये सभी पॉसिबिलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है, इन्हें अभी और रिसर्च और स्टडी की ज़रूरत है, इसलिए मार्स पर लाइफ पॉसिबल होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन ह्यूमन ने मार्स एक्सप्लोरेशन में बहुत प्रोग्रेस किया है और आगे भी काफ़ी रिसर्च और स्टडी की जा रही है। अब आपको क्या लगता है कि क्या मार्स पृथ्वी की तरह हैबिटेबल बन पाएगा या नहीं? कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।